आफाक अहमद का सन्नाटे का फायदा, लोग क्यों निकले, एक बहुत ही तहलका अंगेज खबर आपको देने वाला हूं। और फिर साथ ही अल्ताफ हुसैन के कारकुनान को एक्टिव करने की बात कहां पर हुई है, कैसे, किस तरह आज के प्रोग्राम में शामिल रखेंगे। वसीम अख्तर की वायरल वीडियो, हमारा नुक्ताए नजर क्या है इस पर। और फिर रेड लाइन या फिर कुछ और। मुस्तफा कमाल की मुलाकातें क्या इशारा दे रही हैं। और एहतियात एहतियात एहतियात, बहरिया टाउन में क्या मामलात चल रहे हैं। कौन सी बिरादरी अगर सारे बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लेगी तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा, ये धमकी किसने दी है। इससे पहले कि मैं अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करूं, प्रोग्राम को आखिर तक जरूर देखिएगा। बहुत ही तहलका अंगेज खबरें आज के प्रोग्राम में हम शामिल करने वाले हैं और उन सब की बहुत बहुत अहम अंदर की खबरें भी हम आपके सामने पेश करेंगे। तो इससे पहले कि मैं अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करूं, हर बार आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त करते हैं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डरिए मत, कोई लापता नहीं करेगा। सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए, जरूर दबाइए और जरूर दबाइए। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। सबसे बड़ी और अहम खबर यह है कि 12 अप्रैल को यह बात कही जा रही थी कि आफाक अहमद साहब निकलेंगे, लेकिन उस वक्त होने वाले ऑपरेशन और उसके बाद जिसके मुबैना तौर पर आप कह लीजिए या ये जो इत्तलात आ रही थी कि तसादुम हो सकता है, उस तसादुम से बचने के लिए उन्होंने इस प्रोग्राम को पोस्टपोन किया था। लेकिन उसके बाद रात गए, कुछ हुआ। वो रात गए क्यों हुआ, किस लिए हुआ, किस तरह से हुआ, और गुज़िश्ता रात की अहम खबर आपके सामने रखने वाला हूं। और उसके साथ साथ अल्ताफ हुसैन साहब के कारकुनान को मुकम्मल एक्टिव रहने की बात कही गई है और कहां कहां वो एक्टिव हुए हैं, ये भी अंदर की खबर में आपको बहुत ही तफसील के साथ देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले कुछ अहम खबरें, कुछ और छोटी मोटी बातें भी जरूर मैं गुफ्तगू में करूंगा। एक अफसोसनाक सहानिया कराची शहर के अंदर पेश आया है और हर आंख नम है कि एक 10 साल की बच्ची की लाश मिली है लियारी एक्सप्रेसवे के पास से। और जो 10 साल की बच्ची की लाश मिली है, अफसोसनाक सहानिया यह है कि उसके साथ ज्यादती की गई है। एक अफसोसनाक सहानिया हुआ है और इस अफसोसनाक सहानिया में अभी तक उन मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। ये लाश कल मिली है और कल मिलने का मतलब यह है कि आज जब मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, जुमेरात का दिन है, ये बुध के दिन ये लाश मिली है। ये लड़की लापता थी और अभी तक इसके कातिलों तक और इससे ज्यादती करने वालों को नहीं गिरफ्तार किया सका। हम इस बार ये मुतालबा ज़रूर करते हैं कि जनाब इन्हें लाजमी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। और अब आइए अगली खबर की तरफ। अगली खबर है, एक वसीम अख्तर साहब हुआ करते थे, सही है, मैं इसलिए कह रहा हूं थे क्योंकि हर वक्त वो खबरों की जीनत रहा करते थे। कराची के मेयर रहे, शायद ही कोई दिन का रोज का बुलेटिन ऐसा हो कि जिसमें उनकी खबर ना लगती हो। लेकिन जब से एमक्यूएम पाकिस्तान आपस में आकर मिली है और एमक्यूएम पाकिस्तान और पीएसपी आकर मिली है, उसके बाद से वसीम अख्तर साहब सियासी जगहों पर तो अब नज़र ही नहीं आते। अलबत्ता कुछ मुलाकातों में, कुछ दावतों में शाज़ो नादिर ही नज़र आ जाते हैं। अब सूरत हाल ये हुई है कि कुछ दिनों से उनकी वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल होने लगी है। पिछले दिनों उनकी रमज़ान के वक्त की उनके शायद एक टिकटॉक पर वीडियो वायरल हुई और उसके बाद कल एक उनकी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि जिसमें वो अपनी बेटी के साथ किसी जिम में मौजूद है और एक्सरसाइज कर रहे हैं। मेरा अपना ज़ाती ख्याल यह है कि सही है, उनके पास अगर फुर्सत का वक्त है और सेहत का हर एक का ख्याल रखना ज़रूरी है। और मैं समझता हूं कि अगर ये वीडियो उन्होंने वायरल की है या उनकी बेटी ने वायरल की है तो ये उनका ज़ाती मामला है। मैं इस पर ज़ाहिर है कोई सियासी गुफ्तगू करने से परहेज़ करूंगा। उनका ज़ाती मामला है कि जनाब वो अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं भी एक्सरसाइज करता हूँ, मैं भी वॉक करता हूँ। अगर वो अपनी बेटी के साथ कर रहे हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। और मैं नहीं समझता कि इस वीडियो पर इतनी डिस्कशन होनी चाहिए जितनी डिस्कशंस हो रही हैं। उनकी खाने की वीडियो हो, उनकी अपनी एक्सरसाइज की वीडियो, हर शख्स, ज़ाहिर इमरान खान साहब की एक्सरसाइज की वीडियोस वायरल होती है तो वो भी ठीक है, तो इनकी भी अगर हो रही है तो ठीक है। लेकिन इसमें कोई सियासी
पहलू नहीं है। और अगर उनकी बेटी ने या उन्होंने खुद ने अगर इसको अगर वीडियो को ज़ाहिर है खुद ही वीडियो बनाई है, खुद ही टिकटॉक पर अगर ये वायरल की है, तो उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। अब उसको इतना सियासी इशू में समझता नहीं। अलबत्ता सियासी खबरों पर आते हैं और बड़ी अहम खबरों की तरफ आते हैं। आज इस वक्त उमरकोट के अंदर इलेक्शन हो रहा है और जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ 4 बजे का वक्त है। अभी तक की इत्तलात के मुताबिक वहाँ पोलिंग का रेशो इंतहाई कम मिल रहा है। जब हम अपना अगला वीलॉग करेंगे तो उस पर आपको बहुत अहम नताइज और बहुत अहम चीज़ों की तरफ मैं इशारा करूँगा। लेकिन कुछ अहम खबर की तरफ आते हैं। सबसे पहली बात यह है कि 12 तारीख को आफाक अहमद साहब को निकलना था। बहुत सारी वजूहात हुई, बहुत सारे मामलात हुए, उनके कई कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद आफाक अहमद साहब के लिए जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर दफ़ा 144 का निफास कर दिया गया और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में दफ़ा 144 के निफास के साथ साथ उनका घर जिस गली के अंदर है उस गली के अंदर भी 144 लगा दी गई थी। उसके बाद वो ज़ाहिर मनसूख हो गया था वो प्रोग्राम, मगर गुज़िश्ता रात को यानी कि 16 तारीख की रात को ऐसा हुआ कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर यकदम उनके कारकुनान बाहर निकले और बड़ी तादाद में उन्होंने एक रैली का इनेकाद किया जिस पे मुख्तलिफ जगहों पर वीडियोज़ आई हैं कि उनके ऊपर फूल भी निछावर किए गए। खैर, लेकिन असल सवाल यह है कि अब किस तरीके से और किस तरीके क्यों हुआ। बहुत सारे लोगों का ख्याल यह था कि आफाक अहमद साहब शायद अब रोड की सियासत नहीं करेंगे और रोड पर नहीं आएंगे, लेकिन सिर्फ 3 दिन के वक्फे के बाद यानी कि 13, 14 और 15 के बाद 16 तारीख को ही आफाक अहमद साहब के लोग सड़क पर निकल आए। इसका मतलब 2 बातें हैं बहुत ज़्यादा अहम है। अभी क्यों निकले हैं और दूसरी बड़ी वजह यह है कि अब इसका इम्पैक्ट क्या आएगा और किस तरह से आएगा। सबसे अहम बात यह कि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा, लगता यूँ है कि वक्त का इंतज़ार किया और सन्नाटे का इंतज़ार किया और सन्नाटा जैसे ही हुआ वैसे ही उनके कारकुनान जो है वो सड़क पर निकल आए। क्या उनसे ये बात कही गई थी कि जनाब सड़क की सियासत नहीं होगी, लेकिन सड़क की सियासत के बावजूद वो सड़क पर निकले हैं। और अब क्या होगा, क्या वहाँ पर कोई तसादुम हुआ? हमारी इत्तलात के मुताबिक कोई तसादुम नहीं हुआ। उनके कारकुनान शहर के मुख्तलिफ जगहों से निकल कर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पहुँचे। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो इनके कारकुनान इस वक्त काम कर रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट सेंटर में क्योंकि इनका तंजीमी स्ट्रक्चर मौजूद नहीं था, लेकिन अब इनका तंजीमी स्ट्रक्चर वहाँ पर मौजूद है। तो उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से भी लोग निकले और निकल कर उन्होंने मुख्तलिफ रूट से होते हुए वहाँ से निकले। कोई ऑफिशियल मीडिया कवरेज का नहीं कहा गया था। जितनी वीडियोज़ अब तक आई हैं वो लोगों की बनाई हुई वीडियोज़ आ रही है। सवाल ये उठता है कि मीडिया को क्यों आगाह नहीं किया गया था और ये काम क्यों किया गया। ये बात है कि आफाक अहमद साहब ने कि हमारी इत्तलात के मुताबिक, अब हमने जादूगरनी को दौड़ाया कि ये क्या वजूहात हुई हैं और किस तरीके से लोग निकले, तो हमारी इत्तला के मुताबिक ये है कि आफाक अहमद साहब ने ये इंदिया दिया है कि किसी भी तौर पर सड़क की सियासत को नहीं छोड़ा जाएगा और दोपहर के वक्त ये एक मैसेज उनके कारकुनान तक आया कि जनाब सब लोग तैयार हो जाएं। उसके बाद क्योंकि सफ़ेद झंडे इनके पास पहले से बने हुए थे और उसके बाद इन्होंने शाम के वक्त उन सबको ये ऐलान किया कि सब लोग डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में पहुंचकर एक रैली का इंतज़ाम करें। उसके बाद ये रैली का एहतमाम हुआ और ये सारी सूरत हाल हुई। क्योंकि ये तमाम का तमाम फैसला इनके तंजीमी मामलात के दरमियान था, तो उस वक्त तक ज़ाहिर है इनके जो मुखालफीन हैं उन तक ये इत्तलात नहीं पहुँच पाई थी और जब ये लोग निकल गए तो उसके बाद ये इत्तलात आई कि जनाब ये लोग वहाँ पर निकले। अब इसके असरात क्या होंगे? असल वजह मैंने आपको बता दी कि जनाब वो सड़क को छोड़ना नहीं चाहते और ख़ास तौर पर जो उनकी पॉलिटिक्स है वो इस वक्त यही है और जो सियासत है वो यही है कि वो किसी भी तौर पर, किसी भी मरहले पर अब डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल या दूसरी जगहों पर अपने काम को नहीं रोकेंगे। ये एक इंडिया या ये एक इशारा वाज़े तौर पर है। उसके बाद आइए अगली खबर की तरफ और अगली खबर यह है कि इसके साथ साथ आफाक अहमद साहब ने जहां पर बात की है वहीं अल्ताफ़ हुसैन साहब के कारकुनान को भी एक्टिव का कहाँ रहने का कहा गया है। लेकिन एक और चीज़ रह गई है, ये गुफ्तगू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस वक्त एक बहुत बड़ी तादाद ने इन्वेस्टमेंट की हुई है बहरिया टाउन के अंदर और बहरिया टाउन के इस वक्त मसाइल संगीन से संगीन होते जा रहे हैं। और हुआ यह है कि अब बहरिया टाउन का केस एक तो नैब की तरफ से चल रहा है कि जिसमें नैब ने बहरिया टाउन के अंदर तमाम, बल्कि अक्सर उन कमर्शियल प्लॉट्स पर, कमर्शियल प्लाजास पर, कमर्शियल एक्टिविटीज़ पर वहाँ पर बैनर्स लगा दिए कि यहाँ पर ख़रीदो फरोख्त ममनुआ है। अब हुआ ये कि वो लोग के जिन्होंने वहाँ पर बहुत सारी जगहें खरीदी हुई थी वो पहुँच गए अदालत और अदालत में अब उन्होंने ये कहा है कि जनाब इस तमाम मामला से बहरिया टाउन का तो कोई लेना देना नहीं है, कम से कम ये जगहें हमने ख़रीदी हुई हैं, हमारा कसूर क्या है कि हमारी चीज़ों को ममनुआ
क्यों करार दिया जा रहा है, यहाँ पर खरीदो फरोख्त को क्यों ममनू करार दिया जा रहा है। इस सारी सूरत हाल में इस वक्त बहरिया टाउन की मार्केट बुरी तरीके से मुतासर हुई है और बहरिया टाउन जिसके मुतालिक ये कहा जाता था कि उसकी मार्केट बस अप 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 और अप हो रही है, मज़ाफ़ात में होने के बावजूद भी उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कराची के किसी भी कमर्शियल एरिया से ज़्यादा महंगी हुआ करती थी, अब उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ गिर रही है। वहाँ पर जितने लोगों ने भी प्लॉट्स लिए हुए हैं या जिनके मकानात हैं वो बेचना चाह रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी फ़रोख्त का कोई भी मामला तय नहीं हो पा रहा है। इस वजह से सूरत हाल वहाँ पर ज़्यादा गंभीर होती जा रही है और आइंदा 1-2 साल के अंदर तो बिल्कुल भी ये मुतवक्के नहीं है कि वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ की खरीदो फरोख्त में कोई तेज़ी आ सके। इसलिए अब वहाँ पर जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन यूँ समझिए कि अक्सर लोग ये कह रहे हैं कि अब हमारी इन्वेस्टमेंट वहाँ पर डूब रही है। अब जो ये प्राइवेट लोग अदालत में गए हैं, देखना यह है कि अदालत उनका कितनी जल्दी फैसला करती है, मगर वहाँ पर ये बात ज़रूर है कि इनकी खरीदो फरोख्त का मामला अभी ताहाल हल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है और वो सूरत हाल ज़्यादा ख़राब नज़र आ रही है। उसके बाद अफगानी एक बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान के लिए और अब अफगानियों की जो बेदखली का मामला था जो 31 मार्च से शुरू होना था, अभी तक उस मामले में तेज़ी नहीं आ सकी है। लेकिन ख़ास तौर पे वो सियासी जमातें जो खैबर पख्तूनख्वा की सियासत करती है, चाहे उसमें अवामी नेशनल पार्टी हो, चाहे उसमें तहरीक इंसाफ हो, चाहे उसमें जमीयत उलमा इस्लाम हो, ये तीनों सियासी जमातें इस बात की दावा करती है कि अफगानियों को यहाँ से नहीं निकालना चाहिए। अब मौलाना फजल रहमान साहब ने एक धमकी दी है और मौलाना फजल रहमान साहब ने धमकी दी है कि अगर अफगानी ताजिरों ने अपना पैसा पाकिस्तानी बैंकों से निकाल लिया तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। क्या इसमें हकीकत है या नहीं है? हमारी इत्तलात के मुताबिक अफगानियों का जो पैसा पाकिस्तान के अंदर मौजूद है वो बैंक्स के अंदर मौजूद नहीं है, बल्कि ये तमाम के तमाम पैसा कैश फ्लो के तौर पर मौजूद होता है। इनकी खरीदो फरोख्त, चाहे वो कराची शहर में ज़मीनों की खरीदो फरोख्त के मामला हों या दीगर मामला हों, ये ज़्यादातर कैश की बुनियाद पर होते हैं और इसके साथ साथ जो बड़े कारोबार कर रहे हैं उनमें से भी उनका अक्सर लेन देन सिवाय LC खुलने के या दीगर ट्रांजेक्शन जो उनकी बाहर इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट के मामला हों, उसके अलावा जितनी भी ट्रांजेक्शन है उनकी कैश पर ट्रांजेक्शन है और कैश पर ट्रांजेक्शन की वजह से ज़ाहिर है ये बड़ा दावा करना कि जनाब अब इस तरीके से डराया जाए कि जी सारा पैसा निकल जाएगा तो फिर क्या होगा। तो मौलाना फजल रहमान साहब क्योंकि जमीयत उलमा इस्लाम खैबर पख्तूनख्वा में इनका जो ज़्यादा वोटर और जो ज़्यादा सपोर्टर है वो पश्तून बेल्ट के अंदर है और ज़ाहिर अफगानी बेल्ट के अंदर है, तो इस वजह से उन्होंने ये दावा किया, लेकिन इसमें इस सारे फैक्ट्स के अंदर इतनी हकीकत नज़र नहीं आती है। अगली खबर जी जनाब वाला, कराची शहर के अंदर एक ऑपरेशन हुआ है और एक ऑपरेशन जिस तरीके से मैं मुख्तलिफ ऑपरेशन कह रहा हूँ, इस वक्त कराची के अंदर बहुत सारे मामला चल रहे हैं और कराची के अंदर गुलिस्तान जौहर स्कीम 33 के अंदर से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया और उसका ताल्लुक एक कल अदम जमात से करार दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ दहशतगर्दी की वारदात में ये मुलव्विस है और इसके अलावा यहाँ पर लोगों की ट्रेनिंग में भी मुलव्विस है और इस शख्स का ताल्लुक जो है वो कहा जा रहा है कि सिंध रेवोल्यूशन आर्मी से करार दिया जा रहा है। इसे गिरफ्तार करने की इतलात आ रही हैं स्कीम 33 से। ये CTD ने इस पर गिरफ्तारी की और इस गिरफ्तारी को जाहिर किया और ये कहा है कि ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। अब इसमें कितनी हकीकत है कितनी नहीं है, बहरहाल ये तो अब मज़ीद आगे चलकर मालूम होगा, लेकिन इस बड़ी गिरफ्तारी का कहा गया है। अगली खबर की तरफ आते हैं और अगली खबर यह कि अल्ताफ़ हुसैन साहब की तरफ से कैनाल के हवाले से बयानात तो आ ही रहे थे, लेकिन अब अल्ताफ़ हुसैन साहब की तरफ से बाकायदा ये इंस्ट्रक्शंस होती हुई नज़र आ रही है कि कैनाल के हवाले से जहाँ जहाँ भी सिंध के अंदर मुजाहरे हो रहे हैं, बाकायदा उनके कारकुनान की बड़ी तादाद अब उसमें बराह रास्त पार्टिसिपेट करने लग गई है। और ये बात बड़ी अहम है कि जिस तरीके से आफाक अहमद साहब ने इशूज़ पर पॉलिटिक्स शुरू की और दोबारा से और इशूज़ पर वो हाईलाइट हो रहे हैं, बिजली के मामले पर पहले वो हुए, फिर एजुकेशन के मामले पर और उसके बाद ये डंपर वाले मामले पर, बिल्कुल इसी तरीके से MQM लंदन या अल्ताफ़ हुसैन साहब की तरफ से भी या इंस्ट्रक्शंस हैं या क्या है कि अब कैनाल के मामले में बाकायदा उनके कारकुनान को शमूलियत का कहा गया। हैदराबाद में भी अभी जो मुजाहिरा हुआ था उसमें कैनाल में उनके कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की थी और उनकी शिरकत के बाद ही वहाँ पर छापों का सिलसिला शुरू हुआ था। अब हमारे पास इत्तलात ये मिल रही है कि टंडोजाम, तन्नूमत खान और दीगर जो शहर के जो सिंध के दीगर डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ जहाँ MQM के फुटप्रिंट्स मौजूद हैं, वहाँ बाकायदा अब MQM लंदन के कारकुनान ने जो वहाँ पर कॉम्प्रेस या दीगर सियासी जमातें मुजाहरे कर रही है उनके साथ पार्टिसिपेट करना और उन मुजाहरों में शिरकत करने का ऐलान न सिर्फ किया है बल्कि वहाँ पर उनके कारकुनान की बड़ी तादाद देखी भी जा रही है। और अभी तक हमने जहाँ जहाँ भी सर्वे किया है उसमें
मुख्तलिफ वो शहर कि जहाँ पर महाजरों की अक्सरियत है, वहाँ पर उनके कारकुनान न सिर्फ बैनर्स लेकर, उनकी तस्वीरें लेकर, बल्कि उनको तकरीरों का भी मौका दिया जा रहा है और वो मुख्तलिफ जगहों पर तकरीरें भी कर रहे हैं और तकरीरें कर कर उनकी वीडियोज़ भी वायरल हो रही है। सो अब एक यहाँ पर भी इन्होंने ज़ाहिर है इशूज़ के साथ पॉलिटिक्स करना शुरू किया है। देखना यह है कि अब इन्हें वहाँ पर कितनी कामयाबी मिलती है या नहीं मिलती है, और जिस तरीके से मुख्तलिफ कौम परस्त जमातें अगर मुजाहरे कर रही है तो उन पर ऑपरेशन नहीं हो रहा, इन पर ऑपरेशन होता या नहीं होता। लेकिन अलबत्ता इनकी कारकुनान की एक बड़ी तादाद ने वहाँ पर शिरकत करना शुरू की है। देखना यह है कि यही एक्टिविटी इनकी कराची के अंदर जारी रहती है या नहीं रहती, क्योंकि आज कराची के अंदर वकला का एक बहुत बड़ा एहतजाज था, लेकिन शायद यहाँ पर अभी इस तरह की MQM की तरफ से वो इंस्ट्रक्शंस नहीं आई है। लेकिन हमने ये देखा है और जो हमारे पास फुटेजेस बाकायदा हासिल हुए हैं उसमें कराची के अलावा अभी तक हमने देखा है कि हैदराबाद, टंजाम, मीरपुर ख़ास और कई शहरों में बहुत बड़ी तादाद में इनके कारकुनान बाहर निकल रहे हैं। ये एक मैं फैक्ट आपको बता रहा हूँ कि, और ख़ास तौर पे जो कैनाल का इशू है उसमें उनके लोगों ने काफ़ी मुजाहरे किए हैं। एक और बात भी मुझे करनी है, लेकिन वक्त हमारे पास कम है, तो मैं कोशिश करूंगा इसको हम अगले व्लॉग के लिए रखते हैं। और कुछ और ख़बरें भी मुझे देनी है। अब तक की जो बड़ी बड़ी ख़बरें थी वो हमने आपके सामने रख दी है कि क्या हुआ, किस तरीके से हुआ और क्यों कर हुआ। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश व खुर्रम रखे, आबाद रखे, सलामत रखे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।